सबसे बड़ा चैलेंज आपका है ही अफगानिस्तान। और जो अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हालात बता रहे हैं, मुझे तो चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जाती जा रही हैं, क्योंकि अफगान तालिबान आर वेरी। तो इन जो पाकिस्तान की जली है, जो पाकिस्तान की वाट लगी है, जो पाकिस्तान झुलस रहा बुन रहा कि भाई ये क्या हो गया, हमने तो हिंदुस्तान को बाहर रखा था, उनके एम्बेसडर को बुलाना पड़ा और जो उन्होंने कहा उसकेगा आज या कल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान अटैक करेगा, इनके 20-30 लोग मारेगा और इसको जवाब देगा, क्योंकि उसी दिन उनका स्टेट पाकिस्तान के लिए क्यों एक बहुत बड़ा धचका है, इस पर तो मैं बात करूंगा। लेकिन जो अफगान तालिबान है उनके लिए यकीनी तौर पर एक पाकिस्तान आज ऐसा खोखला बन चुका है, उसका जो आर्मी है, कोई लड़ाई जीता है क्या पाकिस्तान? आप बताइए मेरे को। यही जो तालिबान को उन्होंने क्रिएट किया था, यही तालिबान आके उनको पीछे से मार रहे हैं। यही तहरीक तालिबान का भारत के हवाले से उनकी स्टेटमेंट्स को प्रमोट करना, इट इज़ अ क्लियर मैसेज फॉर पाकिस्तान कि अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगे तो फिर वी आर इंडिपेंडेंट टू मेक आर। अफगानिस्तान में तालिबानियों ने एक रीजनल काउंसिल की बैठक बुलाई थी जिसमें सभी पड़ोसी देशों को आमंत्रित किया गया था। पाकिस्तान ने तालिबानियों पर दबाव बनाया कि भारत को न बुलाया जाए, क्योंकि भारत अफगानिस्तान का पड़ोसी देश नहीं है, क्योंकि भारत से अफगानिस्तान की सीमा नहीं सरती है। लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। तालिबानियों ने पाकिस्तान को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया और भारत को चीफ गेस्ट बनाया। आगे की कहानी सुनते हैं। अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने अगर किसी का इंतखाब किया कि उनकी स्टेटमेंट को, तो वो भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हीं के जो खिताब था कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसका उन्होंने उनको चूज किया कि वो अपने ट्विटर हैंडल से उसको बाकायदा तौर पर प्रोजेक्ट करें, और फिर उनके जो मेन तर्जुमान हैं उन्होंने भी उसको रीपोस्ट किया या रीट्वीट किया। अब ये आई थिंक इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। आई थिंक यू कैन सेफली ड्रॉ द कंक्लूजन कि इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ अफगान तालिबान, और उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे हैं बराए अफगानिस्तान, आसिफ दुरानी, उन्होंने इसमें शिरकत नहीं की। और जो मुझे दफ्तर खारजा के जराए ने बताया, तो इन जो पाकिस्तान की जली है, जो पाकिस्तान की वाट लगी है, जो पाकिस्तान झुलस रहा बुन रहा कि भाई ये क्या हो गया, हमने तो हिंदुस्तान को बाहर रखा था, उनके एम्बेसडर को बुलाना पड़ा और जो उन्होंने कहा उसको तालिबान रिट्वीट करता और केवल उनका चित्र लगाता है अपने सोशल मीडिया पे। ये अफेयर हुआ तो इन्हें यह बताया गया, इनको और ईरान को, कि भारत के बिना तुम अफगानिस्तान में भी एक मीटिंग करने की सलाहियत नहीं रखते हो। और ये देखिए वो जो इनका मुल्ला था, जो बॉर्डर मिनिस्ट्री वाला, कह रहा ड्यूरियन लाइन तो भाई मैं मानता ही नहीं, ये तो पाकिस्तान आज ऐसा खोखला बन चुका है, उसका जो आर्मी है, कोई लड़ाई जीता है क्या पाकिस्तान? आप बताइए मेरे को। यही जो तालिबान को उन्होंने क्रिएट किया था, यही तालिबान आके उनको पीछे से मार रहे हैं। यही तहरीक तालिबान जो है, मैं अभी देख रहा था कितने हैं पाकिस्तान में, लेटेस्ट फिगर में ब्राउज करके देखा 10,000 है। और एफएटीएफ से जो ग्रे लिस्ट में था उससे बचने के लिए तो नाम अलग अलग बदल रहे हैं। अभी देखिए ना, लश्कर तोयबा का नाम बदल चुका है हिंदुस्तान के अंदर, क्या PAAF। वो इसी तरह उनका तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और आर्म फोर्सेस को टारगेट बना रहा है। इनका 10,000 है करीब उनका स्ट्रेंथ। इनका एक नया नाम से आजकल पुकारने लगे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ई जिहाद। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को बचाना चाहते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आपका है ही अफगानिस्तान। और जो अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हालात बता रहे हैं, मुझे तो चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जाती जा रही हैं, क्योंकि अफगान तालिबान आर वेरी स्टबन। वो बिल्कुल बात ठीक है, TTP के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो लोग पास्ट में उनके साथ इंगेज करते रहे हैं, ये हकानी नेटवर्क हो या ये जो लोग हों, वो पार्ट ऑफ जो सर्टन अर्स्ट वाइल्ड ट्राइबल एरियाज आपका, वो कुछ हिस्सा चाहते हैं कि आप TTP के हवाले कर दें। वहाँ पे वो बंदूकों, क्लाशनकोफों के साथ वहाँ पर आकर वो अपनी जो भी सो कॉल्ड इमारात है वहाँ पे कायम करें, ताकि इन फ्यूचर अगर अफगान तालिबान के खिलाफ फिर कोई बैरूनी कार्रवाई होती है तो उनके पास एक एरिया हो तो वो करें। तो ऐसी सिचुएशन में आई थिंक तालिबान का भारत के हवाले से उनकी स्टेटमेंट्स को प्रमोट करना, इट इज़ अ क्लियर मैसेज फॉर पाकिस्तान कि अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगे तो फिर वी आर इंडिपेंडेंट टू मेक आर ओन चॉइसेस।
इम्पॉर्टेंटली जो वहाँ पर भारतीय वफ़द था, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ताल्लुकात की क्या नोयत है, एंड दे आर ऑल्सो अपेरेंटली टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ दैट। तो उन्होंने जो खिताब किया उनके नुमाइंदे ने, उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान और जो भारत के तारीखी और हिस्टोरिक रिलेशनशिप हैं, और आज या कल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान अटैक करेगा, इनके 20-30 लोग मारेगा और इसको जवाब देगा, क्योंकि उसी दिन उनका स्टेटमेंट आया था, कह रहा अब हम तुम्हें जवाब देंगे। उसी दिन उनका स्टेटमेंट आया था, अब हम तुम्हें जवाब देंगे। क्या कर लिया पाकिस्तान ने? इस आसिम मुनीर जैसा नाटक कोई ड्रामा कंपनी है पाकिस्तान में, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करता कुछ नहीं है। जब मैं फेसबुक जिहादी कहता हूं फिर उन्हें बुरा लगता है, नहीं ऐसा मत कहो फेसबुक जिहादी नहीं है। फेसबुक पे स्टेटमेंट लगाने से कोई जिहाद होता है क्या? ये तो उनकी वास्तविकता है सर। केपी के इनके हाथ से गया, इनके हाथ से ये बलूचिस्तान भी आजकल जाएगा। सिंधु देश अलग होना, बचेगा पंजाब, सिर्फ केवल पंजाब बचेगा, और ये चाइना की गुलामी करते रहेंगे। ये इनकी हकीकत है, दिस इज द रियलिटी। क्या कर लिया इन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान का? तहरीक जिहाद पाकिस्तान के बारे में मुंह ही नहीं खोलता, जिसने सबसे लीथल अटैक आज तक किए, सबसे फेटल अटैक तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने किया। कहां का तहरीक जिहाद पाकिस्तान? अगर मुझे पता तो तुम्हें नहीं पता आसिम मुनीर कहां का है, उनकी ट्रेनिंग कहां हुई मुझे पता, तुम्हें नहीं पता किसने ट्रेनिंग कराई उनकी, उनका वेपन कहां से आता, अगर मुझे पता तुम्हें नहीं पता वेपन कहां से आता है। क्या कर लिया तुम्हारी आर्मी ने आज तक उनका? ये सच नहीं है कि तुम ईरान को फोन लगा रहे थे और रॉकेट मत चलाना भैया, हमारे पास हथियार नहीं है, खत्म हो जाएंगे। मतलब दरअसल पाकिस्तान ने तालिबानियों की सत्ता वापसी पर बड़ा जश्न मनाया था और पाकिस्तान को लगता था कि अब तालिबानियों की जो सरकार बन रही है वह पाकिस्तान के इशारे पर चलेगी, और भारत को तो तालिबानी शायद फूटी आंखों से भी न देखे, लेकिन उसका उल्टा असर होता दिख रहा है। अब पाकिस्तान से ही तालिबानियों के ऐसे विरोध शुरू हो गए हैं कि लगातार तालिबानियों का टीटीपी धड़ा पाकिस्तान में घुसकर ताबड़तोड़ आतंकी हमले कर रहा है। पाकिस्तानी सेना चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। हालांकि दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान ने जितने भी अफगानी पाकिस्तान में लंबे समय से रह रहे हैं उन्हें ज़बरदस्ती निकालने का काम शुरू किया, लेकिन वह भी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे तालिबानी जिनकी संख्या करीब 20 से 25 लाख है पाकिस्तान की नागरिकता ले चुके हैं और पाकिस्तान में अपने बड़े बड़े व्यवसाय स्थापित कर चुके हैं। अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं दिख रहा है। इसी बीच तालिबानियों ने एक रीजनल काउंसिल की बैठक बुलाई थी। पाकिस्तान को लगता था कि अब भी कुछ उसका असर तालिबानियों पर है, लेकिन अब जो परिणाम देखने को मिले कि तालिबानियों ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। लाज के मारे वे उसमें भाग ही न ले पाए, और साथ ही उसमें भारत के प्रतिनिधि को बुलाकर न उसे चीफ गेस्ट बनाया गया, बल्कि भारत के प्रतिनिधि ने जो भाषण दिया था उस भाषण को ट्वीट भी किया और पाकिस्तान को वह ट्वीट टैग भी किया कि पाकिस्तान देख लो अब तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है। पहले तो भारत ही दुश्मन था, अब तालिबानी भी हो गए, और ईरान के साथ पाकिस्तान के क्या संबंध है आप लोगों को पता ही है। पाकिस्तान शुरू से ही तालिबानियों को यूज करने की कोशिश में था कि तालिबानियों के माध्यम से भारत के खिलाफ कुछ कराया जाए, लेकिन तालिबानी इतने बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान उनकी मदद करने नहीं जा रहा है। भारत हमेशा से तालिबानियों की सरकार हो या कोई और सरकार हो मदद करते रहा है, और जब पाकिस्तान ने रास्ता नहीं दिया तो भारत ने चारबहार पोर्ट के जरिए जो नई तालिबानियों की सरकार आई है उसको मदद किया। अब तो स्थिति यह हो गई है कि तालिबानी पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय डूरन लाइन की सीमा रेखा है उसके भी मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी सरकार ने बाड़ अपनी ओर से लगाया था ताकि सीमा रेखा को पुख्ता किया जाए, उस बाड़ को भी उन्होंने कबार दिया है, और जो पाकिस्तानी सेना के जवानों को प्रतिदिन के मार रहे हैं वह तो अलग से है। तो यह तो पाकिस्तान के दोगली नीति का परिणाम है, क्योंकि वह उनको मारता भी था अमेरिका के साथ मिलकर और पीछे से उनसे संबंध भी रखना चाहता था। तो दोगली नीति का तो यह परिणाम होना ही था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।